लॉकडाउन में कैसे जिंदगी गुजरेगा, कोई पूछता नहीं है, भालता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के लिए भी मुश्किल और पूरा परिवार के लिए मुश्किल। हमारा कुछ नहीं पूछता आप लोग है जिंदे या नहीं है। तेल नहीं होता है, राशन नहीं होती है, काफी सारी जगहों में प्रॉब्लम। खाना बदोशों की जिंदगी एक सफरी मुसलसल है। मौसम सरमा में वह एक जबकि गर्मियों के दौरान दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और इसी तरह जंगलों, सब्जाजारों, पहाड़ों और नदी नालों के आसपास यह अपना डेरा जमा कर अपनी ज़िंदगी के कुछ औकात वहाँ गुजारते हैं। खाना बदोशों का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है और यूं ही उनकी उम्र सफ़र में कट जाती है। कश्मीर में गर्मियों के मौसम में अक्सर सब्जाजार खाना बदोशों की चरागाहें बन जाती हैं। उनकी ज़िंदगी वैसे ही मुश्किलात से पुर और कठिन होती है, ताहम दुनिया भर में कोरोना वायरस से जारी वबाई सूरत हाल ने उनकी ज़िंदगी पर भी गहरे असरात डाले हैं। भले ही इन लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी दुनिया के शोरगुल से बिल्कुल अलग थलग और मुख्तलिफ होती है। ताहम कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल ने उन्हें काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। सरहदी ज़िला राजौरी से हर साल सैकड़ों खाना बदोश कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं। गुजर बकरवाल तबका से वाबस्ता यह लोग या तो माल मवेशियों को पालने की गरज से आते हैं या मजदूरी की गरज से यहाँ का रुख करते हैं। ताहम इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। लॉकडाउन में कैसे जिंदगी गुजरेगा, कोई पूछता नहीं है, भालता नहीं है। गांव वाले 4 आदमी जानते हैं, उनसे लाता है 1-1 केजी खाते हैं रात को। बच्चे काम पर जाते हैं, कोई काम करता है, किसी जगह मिलता है, किसी जगह मिलता ही नहीं है। गरीबों को कौन पूछ भाल करेगा? कैसे दूध होगा तो चाय नहीं होगा, चाय होगा तो दूध नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ETV भारत से बात करते हुए मुख्तलिफ खाना बदोशों ने कहा कि इस वक्त जो लॉकडाउन जारी है उस वजह से उन्हें खाने पीने की अशिया के हुसूल में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सर में या मजदूरी का कोई हिसाब नहीं है। इस साल तो ये कोविड की प्रॉब्लम हुई, कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात आ गई। बहुत बढ़िया, आज टंगमर्ग से वापस आ गया, माल था कुछ वो भी नुकसान हुआ। तो काफ़ी सारी, हम तो असली खाने बदोश लोग हैं, माल पालने वाले, तो वो माल भी इस वक्त मुसीबत में ज़्यादा में आ गए तो मर गया जने के। तो इसी कारण हमें बहुत बड़ी मुश्किलात आ गई। काफ़ी नुकसान हो रहा है कोविड-19 की बारिश से, क्योंकि हमें घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा माँ भी बीमार है, उसको इधर उधर डॉक्टर के पास लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि गाड़ी आज तो बंद है। दूसरे बाज़ार में अगर जाएगा तो बाज़ार भी बंद होता है, क्योंकि हमें खाने के लिए अगर सब्ज़ी लाना पड़ेगा या चाय लाना पड़ेगा या रोटी लाना पड़ता है दुकान से, तो वो भी बंद है, दुकान तो आज बंद है, भी नहीं मिल रही है सर। तो बहुत नुकसान हो रहा है। राजौरी के रहने वाले खाना बदोश कुंबा गुज़िश्ता कई सालों से शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के शादीपुरा नामी गांव में डेरा डालते हैं। यहाँ वो मजदूरी करते हैं और इसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। ताहम इन दिनों वह काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट मेरे लिए करेगी? कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं पूछता आप लोग है जिंदे या नहीं है, कोई नहीं आता है सामने। खाली बोलते हैं अंदर बैठो, अंदर बैठने से तब बैठेगा कुछ खाने के लिए भी होगा। आरजी ढेरों में जिंदगी बसर करने वाले इन खाना बदोशों की जिंदगी पहले से ही मुश्किलात से पुर थी। ताहम कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल ने उन्हें मजीद पीछे ढकेला है। पहले मजदूरी पे जा रहे थे, दिन को 500-400 कमा रहे थे, शाम को 200 खर्चा कर रहे थे, 300 बचा रहे थे। आज वो भी नहीं सर, तो दूसरा स्कूल भी बंद है, हम तो स्कूल पढ़ते हैं, नुकसान हो रहा है सर। अगर देखा जाए आज के हालात के बारे में तो बहुत नुकसान हो रहा है सर। तो मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, DC से कहना चाहता हूँ कि हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमें राशन भी नहीं है इधर, ना खाने के लिए चावल है, ना राशन है, ना खंड मिलती है चाय के लिए, ना कुछ चीज़ है हमारी। तो अभी हम बहुत काफ़ी टेंशन में सर। खाना बदोशों ने मुतालबा किया कि जहाँ भी वह आर्जी तौर पर क़याम करते हैं उनके लिए कम से कम राशन और दीगर ज़रूरी अशियाए खुर्दनी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को रात में भूखे पेट न सोना पड़े। वह चाहते हैं कि इंतज़ामिया के साथ साथ फलाही इदारे या गैर सरकारी इदारे भी उनकी मदद करें। श्रीनगर से साजिद रसूल की खास रिपोर्ट।